भविष्य में मीट का स्वाद ऐसा होगा। मीट का ये टुकड़ा स्विट्जरलैंड के एक स्टार्टअप ने बायोरिएक्टर में तैयार किया है। ये पहली बार है जब हमने मीट का ऐसा टुकड़ा तैयार किया है और इसे पकाया है। इसमें कोई जीएमओ या फीटल बोवाइन सीरम नहीं है और सैद्धांतिक तौर पर हम इसे जिस आकार का चाहे बना सकते हैं। क्रिस्टोफ मायर और उनकी टीम को स्टेम सेल पैदा करने और उसे एक वनस्पति आधारित माध्यम में बढ़ाने में सफलता मिली। फिर इसे मसल फाइबर में प्रोसेस किया गया, जिससे लैब में तैयार मीट का एक असामान्य सा मोटा टुकड़ा बना। आप वहाँ बहुत से मसल फाइबर देख सकते हैं जिन्हें हम संयोजक ऊतकों का इस्तेमाल करते हुए जोड़ सकते हैं ताकि मांस का एक टुकड़ा मिल सके और फिर हम उसकी फांकें काट सकें। दुनिया भर के वैज्ञानिक स्टेम सेल से मीट बनाने पर शोध कर रहे हैं। अभी तक इसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन संभव नहीं हो सका है। सिंगापुर एकमात्र देश है जिसने इसकी बिक्री की अनुमति दी है। जानकार कहते हैं कि लैब में बने मीट के सामने अभी बहुत चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे बायोरिएक्टर और उपकरण बनाना जिनकी जरूरत हमें लैब में मीट बनाने के लिए होगी। और जाहिर है हमारे पास कल्चर मीडियम नाम का जेल बनाने के लिए जरूरी ये चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं और ये सारी चीजें अभी बहुत महंगी हैं। मारियुस हेंकेल म्यूनिख में सेलुलर एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं और यहाँ एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि भविष्य में लैब में बने मीट की भारी मांग होगी। बेशक इससे हर तरह के पर्यावरणीय फायदे होंगे। प्रदूषण कम होगा, पानी की खपत घटेगी और संभवतः ऊर्जा की खपत भी कम होगी। जाहिर है इसके नैतिक फायदे भी हैं और इसमें वैश्विक स्तर पर खाने की उपलब्धता को सुरक्षित रखने की क्षमता भी है। लेकिन क्या दुनिया भर में और यहाँ जर्मनी में भी लोग कृत्रिम मीट खाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इसे नहीं खाऊंगा। लैब वाला मीट नहीं, सॉरी, वो मेरे लिए नहीं है। उत्तरी जर्मनी की फेस्टा यूनिवर्सिटी में निक लिन ही अध्ययन कर रहे हैं कि लैब में बने मीट की ग्राहकों के बीच कितनी स्वीकार्यता है। उनका मानना है कि यही मीट की टिकाऊ खपत की कुंजी है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ग्राहकों के लिए इसे स्वीकारना मुश्किल होगा। ये खोज उन नियमों को ही तोड़ देगी जिनके सहारे हम इंसान जीते आए हैं। हमने हमेशा शिकार किए हैं और जानवरों को मारा है हमारे मीट के लिए, इसलिए ये बहुत ही बड़ा समझौता होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी तैयार करना आसान है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर स्वीकार्यता दिलाना मुश्किल काम है। वो अध्ययन कर रहे हैं कि खाने के मामले में लोगों की इस तरह की अनिच्छा के पीछे क्या वजह होती है। हमें एक बात ये महसूस हुई कि इससे जुड़ी बहुत सारी मिली जुली भावनाएं हैं। हम इंसान नए खाने की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक तरह से उनसे दूर होने का एहसास भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में खुलकर बात करें ताकि हम ऐसे मामलों से निपट सकें कि इसके क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां हैं। फिर हम फैसला करें कि हम इस नई खोज को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। इस बारे में खुली बहस को बढ़ावा देने के लिए वे लोगों की इससे जुड़ी चिंताएं सुनते हैं। आज वो एक ऐसे इलाके में एक युवा कसाई के पास आए हैं जिसे जर्मनी का पोर्क बेल्ट कहा जाता है। फिलिप मीरपोल के परिवार में 5 पीढ़ियों से ये काम हो रहा है और वो वीगन चीजें भी बेचते हैं। तो उन्हें लैब में बने मीट के बारे में सुनकर कैसा लगता है? मैं इस बारे में जानकारी लेता रहता हूँ, लेकिन अभी भी मैं इसे स्वीकार नहीं सका हूँ। मानसिक स्तर पर हाँ, मेरे लिए उच्च गुणवत्ता वाला मीट बहुत अहम है और ये जानना भी कि मेरा मीट कहाँ से आ रहा है। बहुत से जर्मन राजनेता भी अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पाए हैं। लैब में बने मीट के शोध और विकास के मामले में अभी तक जर्मनी धीमा रहा है। जर्मन कृषि मंत्री ने एक नए फंडिंग प्रोग्राम की घोषणा की है, लेकिन इसे जमीन पर उतारे जाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। शोध मंत्रालय भी एक प्रोजेक्ट पर पैसे लगा रहा है। म्यूनिख में मारियुस हेंकेल और उनकी टीम बेसिक रिसर्च कर रही है। 3D प्रिंटिंग और बायोरिएक्टर्स के साथ वो भी मीट बनाने की नई तकनीकों में निवेश करने में रुचि रखते हैं। वो अध्ययन कर रहे हैं कि मीट कोशिकाएं पैदा करने में कौन से न्यूट्रिएंट मीडियम सबसे अच्छे हैं।
जर्मनी इस सेक्टर में पीछे हो सकता है, लेकिन मारियुस हेंकल इसे बदलने की आशा कर रहे हैं। भले ही हम सेल्यूलर खेती को अपनाने वाले आखिरी देशों में से एक हों, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमने पूरी तरह से देर कर दी है। मैं समझता हूं कि नीति निर्माताओं के लिए अहम है कि वो इशारा दें कि वो हमारे साथ हैं। लेकिन स्टार्टअप दूसरी चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं, जैसे लंबी और अपारदर्शी नियम प्रक्रिया। हमने इसे अपने लिए तैयार किया है। ये सिंगापुर के बारे में है। अच्छा दस्तावेज है जो स्पष्ट बताता है कि क्या कदम होंगे। और ये अमेरिका के बारे में है, जहां चीजें साफ और संक्षिप्त भी हैं। लेकिन यूरोप में कुछ भी नहीं है। दूसरे देशों ने भी इस स्विस स्टार्टअप में निवेश में रुचि दिखाई है, लेकिन मिराई शायद तब भी यूरोपीय संघ में स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। मारियुस कहते हैं ये दुखद है। रिसर्च के मामले में जर्मनी बहुत मजबूत है। हमारे पास सारे स्किल्स हैं। ये दुख की बात होगी अगर यूरोप में स्थित कंपनियां जो यूरोप में अपने उत्पाद विकसित करती हैं, उन्हें स्वीकृति के लिए कहीं और आवेदन करना पड़े। स्टेम सेल से मीट बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है और ये खाद्य और कृषि बाजार को बदलने जा रही है, यानी अनुमति दिए जाने के पर्याप्त कारण हैं।